श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, संसार का यह नियम है, जो आया है वह जाएगा। मिलना बिछुड़ना प्रकृति का नियम है। मिलते रहते हैं तब सुख होता है, बिछुड़ते हैं तब दुख होता है। विचार कीजिए कि शरीर मिलता है, बिछुड़ता है, आत्मा न मिलती है न बिछुड़ती है। आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आप कहते हैं कि किसी के पिता की मृत्यु हो गई। पिता किसको कहते हैं? शरीर पिता है कि आत्मा? शरीर का विशेष महत्व है कि आत्मा का? भगवान राम ने जब बाली को मारा तो उसकी पत्नी तारा बिलख बिलख कर रोने लगी। भगवान कहते हैं, किसके लिए रोती हो? शरीर के लिए रोती हो तो शरीर तुम्हारे सामने है, ले जाओ। आत्मा के लिए रोती हो तो वो मरती नहीं है, वह नित्य है, शाश्वत है। शाश्वत के लिए रोना क्या? विचार कीजिए, हम आप शरीर नहीं हैं। आपका अपना आदमी है, परिवार का आदमी है, बहुत लाड़ प्यार करते हैं। मृत्यु हो जाती है तो शरीर रह ही जाता है। आप उसे घर में रखिए, आप रखते हैं? एक दो दिन के बाद कहिएगा कि निकालो निकालो। आत्मा के लिए रोना धोना क्या है? शरीर के साथ जब तक आत्मा है तब तक आसक्ति रहती है। जब तक आसक्ति है तब तक रोना धोना होता है। आसक्ति छूट जाती है, रोना धोना खत्म हो जाता है। आसक्ति ही दुख का कारण होता है। मरने से दुख नहीं होता है। बहुत से लोग मरते हैं, आपको दुख होता है? जो आपके आसपास हैं, आपके हितैषी हैं, आपके अपने हैं, इन लोगों से आपकी विशेष आसक्ति हो गई है। उनका शरीर छूटता है तो दुख होने लगता है। जिससे जितनी आसक्ति घनीभूत होगी, उसके बिछुड़ने से दुख भी उतना ही घनीभूत होगा। जीव जब आता है संसार में, शरीर लेकर आता है, और जब जाता है स्थूल शरीर छोड़कर जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब आप खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। बच्चा रो रहा है, आप खुशी मना रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी करनी करो कि संसार के लोग तुम्हारे लिए रोएं और तुम हंसते हुए जाओ। ऐसी करनी तो एक ही है कि भगवान का सुमिरन ध्यान करें। सुमिरन ध्यान करते हुए शरीर जाएगा, तब आप हंसते हुए जाएंगे। मैं गुरु महाराज के सानिध्य में बरसों रहा। गुरु महाराज ने जब शरीर का त्याग किया, मैं भी वहीं था। अंतिम वाक्य उनका था, सुकिरत कर ले नाम सुमरि ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। अंतिम वाणी निकली और शरीर का त्याग कर दिए। दुनिया रोने लगी। शरीर तो जड़ है, आत्मा के लिए क्या रोना है? वह तो शाश्वत है। रोइए तो उनके लिए जो हाटे हाटे बिकाए। उसके लिए क्या रोना जो अपने घर चला गया, जो परमात्मा के पास चला गया। यह ज्ञान हो जाए तो रोना नहीं होता है। जब तक आसक्ति है, ज्ञान नहीं है, तब तक रोना धोना होता है। अपने यहाँ सनातन धर्म में जो श्राद्ध कर्म होता है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य है। उसके निमित्त श्राद्ध कर्म किया जाता है। जहाँ भी रहे शांति से रहे। हर संप्रदाय में शरीर छोड़ने के बाद परिवार के लोग कुछ न कुछ करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है। भगवान कृष्ण ने कहा है, देही नित्य है और देह अनित्य है। दोनों का गठबंधन हो गया है, मिलाप हो गया है। यह मिलाप उसी तरह का है जैसे दूध में घी का मिलाप है। शरीर के जर्रे जर्रे में आत्मा परिव्याप्त है। यह घुल मिलकर है। जब तक घुल मिलकर है तब तक उसके बिछुड़न से दुख होता है। चमड़ा शरीर से सटा हुआ है। चमड़ा खींचिएगा तो दर्द होगा ही। जो चमड़ा शरीर को छोड़कर है, उसको खींचिएगा तो दर्द नहीं होगा। आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर से अलग होकर रहेगी तो कोई दुख नहीं होगा। जब तक शरीर के साथ चिपक कर है, तब तक दुख के साथ रहना पड़ेगा। दुख होगा ही। उपनिषद में कहा गया है कि मरने के समय 1000 बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। जन्मने के समय भी पीड़ा होती है। इसलिए बच्चा जन्मते ही रोता है। कहा जाता है
कि यमदूत जीव को पकड़कर खींचता है तो उस समय दुख होगा ही। यदि वह क्रिया जानकर सुमिरन करे, शरीर से अलग होकर शरीर में रहे तो दुख नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे रो के। अज्ञानी आदमी छाती पीट पीट कर रोता है, लेकिन ज्ञानी छाती नहीं पीटता है। उसको ज्ञान है, वह जानता है कि शरीर मरण धर्मा है, आत्मा नहीं। इसलिए शास्त्र कहता है और संतों ने कहा है, यदि आप भगवान का सुमिरन ध्यान करेंगे तो आपकी अधोगति नहीं होगी। गुरु महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो संतमत के ज्ञान को ठीक ठीक जान लिया है उसकी अधोगति नहीं होगी, उसको बाद में भी मनुष्य शरीर ही मिलेगा। दीक्षा क्या है? भक्ति का बीज है। भक्ति का बीज पड़ गया तो कहा गया है कि भक्ति बीज बिनसे नहीं, आए पड़े जो चोल, कंचन जो विष्टा परे, घटे न ताको मोल। जैसे सोना विष्टा में गिर जाए तो उसकी कीमत नहीं घटती। गुरु भक्त भला है या बुरा है, यदि वह दीक्षा ले लिया है तो कभी नरक नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण का भी आश्वासन है, थोड़ा सा भी अभ्यास किए हैं महाभय से बच जाएंगे। महाभय क्या है? मनुष्य शरीर के अलावे दूसरे शरीर में जाना महाभय है। आप देखते हैं लोग गया जाते हैं पिंडदान करने के लिए। गया में जाकर पिंडदान करने से मुक्ति हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। शरीर को पिंड कहा गया है और असली पिंडदान तो वह है कि भगवान की भक्ति करें। लोग सोचते हैं उल्टा सुल्टा कर्म किए हैं, गया में जाकर पिंडदान करने से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, यह लोगों की धारणा है। गयासुर राक्षस थे, उन्हीं के नाम से गया का नाम पड़ा है। गयासुर ने इतना तप किया कि ब्रह्मा जी खुश हो गए। कहते हैं मांगो क्या वरदान मांगते हो। गयासुर कहता है आपसे क्या वरदान मांगूं, आप मुझसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी देखते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा शक्ति अर्जित कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, वरदान देना चाहते हो तो तुम अपना शरीर मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि शरीर देगा तो उस पर यज्ञ करेंगे, यह अपने मर जाएगा। उसने अपना शरीर दे दिया। ब्रह्मा जी ने उसी के शरीर पर होम कुंड बना दिया और यज्ञ प्रारंभ हो गया। 100 वर्ष जब बीत गए तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब वह मर गया होगा, लेकिन 100 वर्ष के बाद भी गयासुर धीरे धीरे उठने लगा। ब्रह्मा जी को भय हो गया, यह मरा भी नहीं, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु आकर उसकी छाती पर पैर रख देते हैं। गयासुर कहता है भगवान अब तो मैं जा रहा हूँ, शरीर मेरा छूट जाएगा, एक वरदान दे दीजिए कि जो यहाँ आकर पिंड दान करे उसकी मुक्ति हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा एवमस्तु। मुक्ति एक अलग चीज है। एक शरीर से मुक्ति हो गई। एक ही शरीर थोड़े ही है, शरीर के अंदर भी शरीर है। साधारण मृत्यु से स्थूल शरीर छूटता है। स्थूल शरीर मोटा होता है, दिखाई पड़ता है। इसके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। ये 4 जड़ के शरीर हैं, एक चेतन का शरीर है, 5 शरीर के अंदर आत्मा है। साधारण मृत्यु से स्थूल शरीर छूटता है और सब शरीर रह ही जाते हैं। जो सुमिरन ध्यान करता है वह स्थूल शरीर से छूट गया, फिर सूक्ष्म शरीर से छूट गया। जब सारे शरीर से छूट जाएगा तब उसकी मुक्ति हो जाएगी। सब शरीरों से छूटना कैवल्य मुक्ति है। फिर संसार में आना नहीं होगा, शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। जो उस स्तर तक नहीं गए हैं, ध्यान भजन कर रहे हैं, सुमिरन कर रहे हैं, तो बार बार मनुष्य शरीर ही मिलेगा। पहले स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे, फिर वहां से आएंगे मनुष्य शरीर में जन्म होगा और पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर पुनः ध्यान भजन करेंगे। आप लोग जो यहाँ आए हैं, कैसे आए हैं? बहुत लोग हैं यहाँ, लेकिन आप लोग ही आए। सत्संग सुनने का भी संस्कार होता है। जिनको सत्संग का संस्कार है वे आए हैं। पूर्व जन्म का संस्कार भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है। भक्ति करते करते यदि भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो सारे आवरणों से अलग हो जाएंगे। आपको इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, दुख का मुंह नहीं देखना पड़ेगा।
बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह प्रवचन सुनने में अच्छा लगा होगा। प्रवचन सुनने में अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय गुरु महाराज जरूर लिखिएगा। जय गुरु।